हर महादेव, वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। बच्चे, आज का टॉपिक है, एक्चुअली हमारा टॉपिक है 3D मॉडल ऑफ एटम। मैं आपको साफ बताऊं, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में कैसे होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें आप लोगों को बहुत डाउट आएगा, मतलब आना भी चाहिए, क्योंकि आप 11th में पहली बार आए हो। तो बच्चे घबरा जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है टॉपिक सुन के ही। लेकिन ये हालत ख़राब करने वाला टॉपिक नहीं है, ये टाइम देने वाला टॉपिक है। यू हैव टू गिव टाइम। तो क्योंकि हम क्या है ना, अब तक 10th से ही, मतलब 7 से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद ऑर्बिटल है, KLML शेल, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो हम भी इजी देखते हैं कि यार बढ़िया इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है। तो एक 2D इमेज बन जाती है एटम की मन में। हम जो इमेज बना चुके होते हैं, फिर उसे बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम ये मान चुके होते हैं कि आधे बच्चे तो बिल्कुल मान लेते हैं कि एटम ऐसे होता है जैसे सोलर सिस्टम। तो जैसे न्यूक्लियस तो हमारा सन हो गया, और इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए जैसे प्लैनेट्स हो गए, अर्थ वगैरह। तो जैसे सन के आसपास अर्थ घूम रहा है अपने ऑर्बिट पे, वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। तो एक वो 2D मॉडल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत सोच लेते हैं, इसकी वजह से पूरा गलत इमेजिन करते हैं, और पूरा गड़बड़ यहाँ पे हो जाता है, और समझने में दिक्कत आती है। तो उस बात को तो भूल जाओ, ये बात भूल जाओ कि एटम 2D होता है। ये बात भूल जाओ कि खाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। सोलर सिस्टम से एटम को कंपेयर करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ वेवलेग नेचर कंसिडर नहीं किया गया है। वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होता है, यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होता है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, वो हम जानेंगे। स्कॉटिंग करने इस पर बहुत काम किया, वे इक्वेशन को सॉल्व करके हमने कुछ डाटा प्राप्त किया, उसे धीरे धीरे ही पढ़ा जाएगा। तो आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 3D एटम से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। तो आपके साथ पहली समस्या आ सकती है कि जब आपने कोई चीज़ देखी नहीं तो आप इमेजिन कैसे करोगे। तो आपका जो इसके पहले होमवर्क होगा, आपका खुद का जो काम है वो ये होगा, आप S ऑर्बिटल, PX PY PZ ऑर्बिटल, DXY DYZ XZ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऑर्बिटल्स, इन्हें 3D में समझोगे आप। इन्हें 3D में ये होते कैसे हैं वो समझोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल मैं दूँ। मैंने कहा भाई, आज मैं घर से बाहर निकला तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी। तो गाड़ी की जो ड्राइवर वाली सीट थी, यानी राइट हैंड वाली सीट थी, वहाँ बाहर जो था उसमें कोई हैंडल लगा हुआ था उसे खोलने के लिए। गाड़ी को मैंने हैंडल खींचा, गेट खोला। तो गेट खोलने के बाद सीट के निचली तरफ एक बटन था, उसे दबाया तो आगे बोनट खुल गया। फिर मैं आगे गया घूम के, मैंने बोनट को उठाया, और उसमें से मैंने गाड़ी में से बैटरी निकाल ली। बैटरी थोड़ी राइट हैंड साइड की तरफ रखी हुई थी इंजन के। सो आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ सर, क्या गाड़ी के पास गए, क्योंकि आपने गाड़ी देखी है, आपने ड्राइवर वाली सीट देखी है, आपने वो सीट के नीचे एक बटन होगा, उसे ढूंढ लोगे, आपको कुछ आइडिया, आपने वो चीज़ देखी है। अब कोई कोई गांव से, बिल्कुल देहात से, कोई जंगल से आ जाए, उसे बोलूँ मैं गाड़ी के पास गया, उसने गाड़ी कभी देखी नहीं है, तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली तुम मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यानी अगर आपको ऑर्बिटल्स का आइडिया ही नहीं है, पहले आपने उसे 3D में यूट्यूब वगैरह पे नहीं देखा है, तो फिर ये टॉपिक समझने में आपको उतनी दिक्कत आएगी जितनी किसी आदिवासी को गाड़ी को देखने में हैरानी होगी, वैसे ही आपको लगेगा। सो कोई नहीं, मैं से आज पहले कंसिडर करना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे इमेजिन कराएंगे। तो देखिए, अब तक हम क्या करते थे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भरते थे, और हम करते थे उसे K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं है। हमने लिखा है यहाँ 1s1। 1 यहाँ पे बताता है शेल, S बताता है सब शेल, और ऑर्बिटल भी खैर इसका ऐसे ही रहता है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे मैथमेटिकली ऐसे लिख लेते हैं, एक डब्बे में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और डायग्राम के हिसाब से कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम है, ये आप भरना सीख जाओगे, ये सबसे ईजी चीज़ है। ये तो गधे ही भर लेते हैं, ये बहुत ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये सीखना। तो आप देखो मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, बीच में डॉट है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास ये जो एरिया है ये 3D है। इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट इज़ अ स्पेयर। तो मैंने लिखा है इट इज़ S ऑर्बिटल। तो S ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है। समझ लो एक बड़ी बॉल के अंदर बीच में छोटी बॉल रखी है, ये छोटी बॉल हो गई, बाहर एक बड़ी बॉल हो गई। इस बीच के रीजन को मैंने 1s कहा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो हाइड्रोजन का एटम ऐसा पाया गया था, बीच में न्यूक्लियस था, और बाहर एक निश्चित ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ना घूम के एक 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। यानी मैं कहूँ कि बीच में यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, उसके आसपास हर जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। इसे हमने इस रीजन को S ऑर्बिटल नाम दिया। तो इट इज़ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम में हम क्या भरते थे, हम K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पहले शेल के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 क्या है, शेल है। तो इसे मैंने ऐसे दिखा दिया मैथमेटिकली, मैंने कहा वो दीजिए आप सीख जाओगे। पर मेन चीज़ ये थी, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास S ऑर्बिटल है, और S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैंने डॉट से दिखाया, डॉट नहीं होता, पूरा वेवलेग नेचर रहता है, तो पूरे हर जगह वो घूमते हैं। तो ये बीच में छोटी सी बॉल हो गई, बाहर एक बड़ी बॉल हो गई,
तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर हो गया, इसे 1s ऑर्बिटल कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। हीलियम की अगर बात करूँ तो अगर मैं ऐसे यहाँ पे लेता हूँ आपका बोरोन, तो बोरोन में आप देखते हैं क्या है, 2 क्या भरते थे पहली सेल में 2 और तीसरे में 8 आते थे ना, दूसरी सेल में 8 आते थे ना, हम ये 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंजमेंट होती है कि न्यूक्लियस बीच में था, यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेंगे। ये क्या था, बीच में छोटा सा बॉल था, उसके बाहर एक और बॉल है, उसके बाहर एक और बॉल है, तो ये 2 बॉल हो गई हमारी, ठीक है। ऐसे मान सकते हो, एक बॉल, एक, फिर उसके बाहर एक बॉल, फिर एक बाहर एक बॉल, इस तरह से डायग्राम बन गया। और ये पी बीच में कुछ ऐसा रीजन होता है, सेकंड बॉल के अंदर तक ही रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ये पाया जाता है। यानी ये पी वाला ये जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे घूमता है, इसके अंदर ही, इसमें ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस के आसपास पूरे रीजन में स्पेरिकल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 1s2 जिन्हें लिखा गया है। और फिर उससे बाहर एक बॉल थी, तो उसमें ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक घूमते हैं। मैं सोच रहा 2s वाले इस छोटे से रीजन में रहेंगे, 2s वाले न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक कहीं भी घूम सकते हैं, बाउंड्री तक। तो ये 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, और बाकी 1p वाला इलेक्ट्रॉन था वो p में इसी रीजन में रहता है बस, और घूमेगा वही पूरे में, ऐसे घूम सकता है इस डम्बल शेप में। तो ये, तो आप कहोगे सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसे स्पेरिकल होता है, p डम्बल शेप होता है, ये भी हमारा 3D है, इसमें घूमता है। तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ 1s है, यहाँ 2s है, और यहाँ पे 1p में एक इलेक्ट्रॉन है, आपको ये कैसे पता चला, ये भरना कैसे आपको आया, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे, आप सीख जाओगे, ये रटने वाली चीज़ है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p3, यानी s के 2 इलेक्ट्रॉन, s के 2 और p के 3, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम यहाँ भी वही करते थे, k शेल में 2 और l में 5, हमने यहाँ भी वही करा, लेकिन हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते सब शेल में, s और p सब शेल है। तो यहाँ पे देखिए s में 2, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3, ये मैं यहाँ भरना सिखाऊंगा आपको। देखो, तो पहले क्या हुआ, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये बीच में आप रीजन देखो, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, इसके आसपास 3D में 1s सेल, आप पहले 1s देख चुके हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक कहीं भी घूमेंगे। और जो 2p वाले इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे px ऑर्बिटल में खाली x एक्सिस पे रहेगा, py ऑर्बिटल में खाली y एक्सिस पे रहेगा, और pz ऑर्बिटल में खाली z एक्सिस पे रहेगा। तो इस तरह xy जो px py pz वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये खाली इन अपने एक्सिस में रहेंगे, इन लोब्स में, इन डम्बल में। लेकिन जो s वाला है वो न्यूक्लियस के हर तरफ 3D मोड में घूमता है, और ये ऑर्बिटल भी हमारे px py pz x y z डायरेक्शन में रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था इसका आइडिया आपको होना चाहिए, 3D आपको यूट्यूब से एक बार देखना होगा। हालांकि कुछ आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो ये देखते हैं हमने निकाला कैसे, ये ऑर्बिटल्स वगैरह हमने निकाले कैसे। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए, s सब शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, p सब शेल में 6 से ज़्यादा, d में 10 से ज़्यादा और f में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। sp-df क्या है, सब शेल, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात और जान लीजिए, अगर L की वैल्यू 0 है, इसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे बाद में पढ़ाऊंगा मैं। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल होगा, L की वैल्यू 1 आ रही है तो P सब शेल, 2 आ रही है तो D, 3 आ रही है तो F और 4 आ रही है तो G। और ML जो है इसे ओरिएंटेशन कहते हैं, ये निकलता है 2l+1 फॉर्मूले से। और ML की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, -L से लेके +L तक रहती है। आइए सिखाता हूँ मैं, कुछ आपको बताऊँगा। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि सेल में कितनी सब शेल और ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, ये हमारा। आपने कहा ना, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, यहाँ मैंने बताया पहली शेल 1 में S सब शेल है, 2 में S सब शेल है, 2 में 2p सब शेल भी है। तो आपको कैसे पता चला 2p है कि 2s है, ये कैसे आ रहे हैं, ये हम आगे अब यहाँ निकालना सीखते हैं। देखिए बच्चे, पहले मैंने क्या पुट करा, मैंने क्या लिया यहाँ पे शेल, यहाँ के लिया शेल, यहाँ लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, यहाँ लिया मैंने सब शेल, यहाँ लिया शेप ऑफ सब शेल, यहाँ पे मैंने लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, यहाँ लिया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, और दूसरा लिया मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये मैंने लिया। तो आइए देखते हैं। पहली शेल है जिसे हम के शेल बोलते थे, तो पहली शेल में आप देखिए फॉर्मूला है 2n²। तो n की वैल्यू 1 हो गई, पहली शेल मतलब n बराबर 1, n की वैल्यू 1 हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल। ये बात आप जान गए। अब पहली शेल में कौन कौन सब शेल होंगी, देखो फॉर्मूला है n-l-1, n है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, l की वैल्यू निकालनी है। तो l की वैल्यू आई 0, 0 मतलब कौन सा होता है, s सब शेल, यानी पहली शेल में s सब शेल होगी। और s सब शेल की शेप कैसी होती है, स्पेरिकल, ठीक है। तो उसकी ml की वैल्यू क्या होगी, -L से +L। तो देखो यहाँ पे S सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0,
और एम एल कहाँ होता है -0 से +0 यानी 0 ही रहा, तो एम एल की वैल्यू क्या होगी 0, एक ही वैल्यू आएगी। आप यहाँ पे एल की वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 इंटू एल की वैल्यू क्या होगी 0 +1, तो कितना बन गया 1, तो एम एल की कितनी वैल्यू आएगी 1, वो होगी 0। तो एम एल की कितनी टोटल वैल्यू आएंगी ये फॉर्मूला बताता है। एम एल की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी वो -L से +L हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल आएंगे, सब शेल उसमें क्या होगा S होगा। कैसे पता चला, एल की वैल्यू 0 आई थी। उसकी शेप क्या होगी सब शेल की, S की स्पेरिकल होगी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, L बराबर 0 से, M बराबर 0 से, उसमें ऑर्बिटल कौन सा होगा S, उसे एक डब्बा बना के ऐसे लिख देते हैं। लिखना मुझे ये चाहिए था, एक्चुअल होता ये है पर लिख देते हैं ऐसे मैथमेटिकली, एक बॉक्स बना के मैंने कर दिया S। तो इसकी शेप कैसी होती है, और S ऑर्बिटल की स्पेरिकल ही होती है, यानी S सब शेल भी स्पेरिकल होता है और उसमें जो ऑर्बिटल है वो भी हमारा स्पेरिकल ही होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसे मैथमेटिकली 1s लिख लिया। आप ऑर्बिटल बनाते टाइम वेस्ट होता, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया एक डब्बे को, 1 मतलब पहली शेल, S मतलब सब शेल, और ऑर्बिटल भी ऐसे ही रहेगा। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, पहला 1 क्या कर रहा है शेल को, और ये S क्या बता रहा है मुझे, सब शेल के बारे में। ठीक है अब देखिए मैंने लिया n बराबर 2, n बराबर 2 लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे 2n², यानी 8, यानी दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फॉर्मूला पुट करोगे S सब शेल निकालने के लिए कि दूसरी शेल में कौन कौन से सब शेल हैं, तो बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा n की जगह 2 पुट कर दोगे, L की वैल्यू 1 आएगी, तो L की वैल्यू 1 रही होगी, तो L की वैल्यू से पहले भी पॉसिबल रहती है सारी, तो L की वैल्यू यहाँ पे अगर टोटल मैक्सिमम 1 थी तो L 0 और 1 भी रहा होगा, यानी P आया तो उससे पहले S भी रहा होगा सब शेल। तो देखो L की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, टोटल मैक्सिमम 1 थी, इस फॉर्मूले से मैक्सिमम वैल्यू आती है L की, तो यहाँ से क्या रहेगा आपका L 0 भी रहेगा 1 भी। 0 का मतलब क्या हुआ S, P का मतलब हुआ 1 का मतलब क्या हुआ L का मतलब, L 0 का मतलब हुआ S सब शेल, और L 1 का मतलब हुआ P सब शेल। तो S मैंने आपको बता दिया स्पेरिकल होता है, जब L 0 आएगा तो S होगा हमारा, S सब शेल होगा स्पेरिकल होगा। लेकिन जब हमारा P सब शेल होगा, जब L 1 आएगा, यानी P सब शेल की बात कर रहा हूँ, वो कैसा होता है बच्चे, वो होता है डम्बल शेप, DUMBBELL। ठीक है, तो ML की वैल्यू कैसे आएगी, -L से +L तक, तो L था 1, तो -1 से +1 तक हमारी यहाँ पे ML की वैल्यू रहेगी, यानी 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है इसमें। ML की वैल्यू बताती है कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है। वो कैसे दिखाएंगे बच्चे हम, ऐसे ये 1 2 3 PX PY PZ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 थे, देखो -1 0 +1, 3 ऑर्बिटल हो गए, ये 3 डब्बे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। पर एक्चुअल होते कैसे, ऐसे होते हैं PX PY PZ। तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, पर कई सारे ऑर्बिटल को मिला के क्या बनता है, एक सब शेल। और सब शेल कहाँ रहते हैं, शेल के अंदर। तो देखो ये दोनों सब शेल कौन सी शेल में थे, सेकंड शेल में। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल थे, एक S सब शेल था, एक P था। P सब शेल में S सब शेल में एक S ऑर्बिटल था, लेकिन P सब शेल में 3 P ऑर्बिटल्स थे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 P ऑर्बिटल्स PX PY PZ इज नोन एज 1 P शेल। ये खाली एक P शेल कहलाएगा, P सब शेल कहलाएगा। आई बच्चे बात समझ में। तो P सब शेल कहने का मतलब क्या हुआ, जब मैं P सब शेल कह रहा हूँ यानी उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो बार बार 3 ऑर्बिटल ना बोल के हम बोल देते हैं P सब शेल, इनके कॉम्बिनेशन को ऐसा कहा गया। आइए देखते हैं आगे। जब n बराबर 3 होगा, n बराबर 3 हुआ तो यहाँ 2n² होता है, n की वैल्यू पुट कर दी 3, तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हम निकालते हैं यहाँ पे L की वैल्यू। L आप जानते हैं बच्चे, n - L - 1 बराबर 0 होता है, तो n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, n की जगह पुट कर दिया मैंने यहाँ पे क्या 3, तो L की वैल्यू क्या आ गई 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 थी, तो 2 थी तो 0 और 1 0 1 2 भी रहा होगा, तो 0 1 2 हो जाएंगी L की वैल्यू। L 0 का मतलब S सब शेल है, L 1 का मतलब P सब शेल है, और L 2 का मतलब D सब शेल है, यानी हमारे थर्ड शेल में SPDF 3 सब शेल होंगी। अब मैं जानता हूँ कि S कैसा होता है, स्फेरिकल होता है सब शेल, कब आता है जब L बराबर 0 होता है। P कैसा होता है, डम्बल होता है, कब आता है जब L बराबर 1 होता है। और D सब शेल कब आता है, जब L बराबर 2 होता है। देखो ना, L2 था यानी D सब शेल मौजूद है, L1 था यानी P सब शेल मौजूद है, L0 था यानी S सब शेल मौजूद है। अब ML की वैल्यू निकालते हैं। ML होता है -L से +L, तो -0 से +0 यानी 0 रहा। ML की वैल्यू 1, यानी इसमें एक ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो P में क्या था, -1 से +1 हो जाएगा, L वैल्यू 1 था ना, तो इसमें ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, -L से लेके +L, तो -1 0 +1।
तो इसमें 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, यानी पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँ एल की, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एल से प्लस एल, यानी -2 -1 0 +1 +2, यानी 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 5 ऑर्बिटल कौन से होंगे डी के, देखो 5 लिखे हैं ना मैंने ऑर्बिटल, 5 डी एक्स डी वाई डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, होते एक्चुअल ये हैं। देखो डी जेड स्क्वायर ये रहा, डी एक्स वाई ये रहा, डी वाई जेड ये रहा, डी एक्स जेड ये रहा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रहा। सर हमें कैसे पता चलेगा यही शेप होगी, यही तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से आया था। जब इलेक्ट्रॉन के वेव इक्वेशन को स्क्रोडिंगर इक्वेशन में रखा था तब ये डायग्राम निकल के आए थे, इसलिए आपको लेकिन अभी डायरेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पर ये आए थे स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ये एल की वैल्यू एल बराबर 2 हम ऐसा लेंगे डबल डम्बल, ये कहाँ से पता चला था, ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से पता चला था। एल बराबर जी को स्पेरिकल लिया जाए, ये कैसे पता चला था, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, ये कैसे पता चला था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको डायरेक्ट पढ़ाई जा रही है, ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन में जब किसी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को पुट करा था तब निकल के आई थी। तो मेन, तो आप देखिए शेल कौन सा था फर्स्ट, इसमें कौन सा सब शेल आई एस, तो हम लिखते हैं यहां से आता है 1s, यहां से आया 1s। अब शेल कौन सी थी 2, और कौन सा था इसमें एस और पी था, तो आता है 2s एंड 2p। आई बच्चे बात समझ में। और यहां से देखो शेल कौन सी थी 3, और कौन कौन सब शेल आई spd, तो क्या लिखेंगे 3s 3p 3d। तो पहली वाली वैल्यू क्या बता रही है, ये शेल कौन सा था, और दूसरी वाली कौन सी बता रही है, हवा बहुत तेज चल रही है आज, और दूसरी वाली वैल्यू क्या बता रही है कि सब शेल कौन सा था, एसपीडी, माफ करना एसपीडी ये आया। तो इस तरह से किसी सेल में कौन कौन सी सब शेल मौजूद होगी ये आप निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। और हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे आप निकाल सकते हो। जैसे एस में होता है एक ही ऑर्बिटल, ये रहा स्फेरिकल शेप वाला, ये रहा, और यहाँ पे था 2s और 2p, तो सेकंड शेल में s होगा, यानी s ऑर्बिटल होगा, ये रहा देखिए लास्ट में। और जो 2p सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, ये रहे, ये px py pz। और मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, ऐसे ना लिखने के बजाय ऐसे 3 डब्बे बना लेते हैं px py pz के। अब जैसे देखो d था, अब देखो थर्ड शेल है तो 3, इसमें 3s ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल होंगे px py pz, और d में 5 होंगे, ये रहे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dx y x y z और zx, ये रहे। तो ये रहे इनकी शेप, ये रहे पांचों की शेप मैंने यहाँ पे दे दी। और यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 5 डब्बों से, ऑर्बिटल कितने हुए 5। तो आप ये देखिए आप, तो आप बता सकते हैं कि थर्ड शेल में 3s 3p 3d 3 सब शेल आते हैं, और s सब शेल में एक ऑर्बिटल है s, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं जिन्हें मैं 3 डब्बे बनाता हूँ px py pz, और d में 5 ऑर्बिटल हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dx y yz xz। और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है न्यूक्लियस के आसपास, जिसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी में बाउंडेड रहता है, उसी में इलेक्ट्रॉन वो रहता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था इन 5 शेल में, इनमें मान लो, तो हम लिखेंगे कि वो 3D के इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। और वहाँ मैंने भी ये नीचे ये भर के दिखाया, आप देखिए हीलियम में मैंने क्या करा था, हीलियम में मैंने लिखा था 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10, f में 14, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो पहले शेल के s सब शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो ये रहे। लेकिन अगर बोरोन लिख रहा था मैं, बोरोन में 5 थे, तो s में तो 2 साथ इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं। तो देखो पहले क्या आया था हमारा 1s, फिर क्या आया 2s 2p, इन्हें लाइन से लगा लेंगे, 3s 3p 3d ऐसा होता है। तो देखो 1s फिर 2s और फिर 2p, तो इलेक्ट्रॉन भरने थे 5, तो s में 2 शायद आते ही नहीं है। तो पहले शेल के s सब शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में s सब शेल है उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में, मतलब दूसरे शेल की माफ करना, ये दूसरे शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी दूसरे शेल के p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं px py pz। इलेक्ट्रॉन एक ही था
तो खाली पी एक्स में वो घूमता रहता है। इसे और डिस्कस करेंगे हम। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।